अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक बुरी खबर है आज टिकटॉकर्स के लिए, जो लोग टिकटॉक को पसंद करते थे, जो उस पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, काम कर रहे थे। एक बहुत बड़ी मार्केट थी और ये एक हैरान कुन तरीके से बहुत ज़्यादा दुनिया में पॉपुलर हुआ था, बिल्कुल बिलखसूस पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। तो इंडिया में भी ये पहले ही बैन हो चुका है, आज पाकिस्तान में भी ऑफिशियली पीटीआई ने इसे बैन कर दिया है। पीटीआई ने के कहने के मुताबिक उन्होंने बहुत सी वार्निंग्स दी थी, लेकिन उनकी किसी वार्निंग का उसका जवाब नहीं दिया गया, तो आज उन्होंने बंद कर दिया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर वो बाद में नेगोशिएशन हो जाए और वो जो एतराज़ात हैं पीटीए के, अगर वो दूर कर दिए जाएं तो मे बी ये दोबारा लॉन्च हो जाए। लेकिन अभी तक की जो खबर है उसके मुताबिक अभी ये पाकिस्तान में फ़िलहाल ये फंक्शनल नहीं है, अपना काम नहीं कर रही, इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही, कुछ भी यानी नहीं हो रहा। तो मजबूरी तौर पे तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, या ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। अगर चीज़ को बैन नहीं होना चाहिए, उसको अब मिसयूज़ जो है उस पर पाबंदी होनी चाहिए, या उसके ऊपर लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उसके ऊपर अपने लोगों की तरबियत होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से चीज़ को इस्तेमाल करना है। अब एक मोबाइल ही है, इंटरनेट ही है, तो इसको बहुत ज़्यादा यानी इससे दुनिया में इतने ज़्यादा मौके निकले हैं, तरक्की के चांसेस बने हैं। यानी आप जानते हैं कि बेशुमार एक जादू का ये एक चिराग है। तो अब इस पर अगर कुछ गलत काम हो रहे हैं तो उसके क्या मतलब है कि इंटरनेट को बैन कर दिया जाए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये टिकटॉक को बंद करना भी एक गलत यानी ऑप्शन लिया गया है। इसके बेशुमार फ़ायदे थे, कुछ नुकसान भी थे, उनके ऊपर भी हम बात करते हैं। जो फ़ायदे थे वो ये थे कि हमारी इतनी बड़ी एक नौजवान जनरेशन थी जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, अपनी सलाहियतों के इजहार का उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो टिकटॉक जैसी चीज़ों ने, इंस्टाग्राम ने, फेसबुक ने, ट्विटर ने, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया के हैं, इन्होंने नौजवानों के लिए एक अपनी सलाहियतों के इज़हार का एक बड़ा मौका दिया, फराहम किया, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, और बड़ा लोगों ने इसके ऊपर काम किया, जुनून किया तक, और लोगों को बड़ी पॉपुलैरिटी मिली और बड़ा सारा उनके लिए मौके निकले। उन्होंने बहुत सारी से कमाई की, शोहरत कमाई, और ये हर बंदे के लिए इसमें चांसेस थे। और हम देखते हैं कि टिकटॉक में ऐसे ऐसे टिकटॉकर थे जो बिल्कुल गरीब थे, बिल्कुल पसमानदा, जिनको उर्दू भी नहीं बोलनी आती, पश्तून जो थे, कुछ हर पूरे मुल्क से नौजवानों ने इसके ऊपर अपना टैलेंट दिखाया और कमाल कर दिया। लोगों ने जनाब मिलियंस व्यूअर्स थे, उनके सब्सक्राइबर्स थे, फॉलोवर थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी, और यानी निचले तबके के लोगों के लिए एक बड़ा मौका था कि वो अपनी सलाहियतों को उजागर करें और मनवाएं दुनिया से। और टेक्निकली ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी कि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड हैं जिसमें आपने कोई ऐसी चीज़ पेश करनी है, कुछ ऐसी अदाकारी, कुछ ऐसी मज़ाहिया हरकत, कोई कॉमेडी, कोई प्रैंक, कोई कोई काम की चीज़, कोई तो वो यानी एक इख्तिसार का एक बड़ा ज़बरदस्त नमूना है हमारे। हाँ, आप अगर उर्दू में या ज़बानों में होता है कि चीज़ों को मुख्तसर करके बयान करने का एक बड़ा ये फ़न होता है कि एक बड़ा पैराग्राफ दिया जाता था तो उसको छोटा करके, मुख्तसर करके, लेकिन ये है कि उसका थीम ना हो, ज़ाया जाए। तो इस तरह ये टिकटॉक तो उसी टाइप की एक चीज़ थी कि आपने बहुत लंबे लंबे नहीं बनाने कुछ भी, सिर्फ 30 सेकंड है आपके पास, उसमें आपने अपना जौहर दिखाना है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एप्लीकेशन थी, उस पर बड़ा लोगों ने अपना फिर टैलेंट भी दिखाया और बड़ी पॉपुलैरिटी हुई दुनिया में, ये बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। लेकिन मुसीबत ये है कि फिर लोग इसका मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। जब लोगों की अखलाकी तरबियत नहीं होती हमारे जैसे माशरों में, इंडिया में, तो वो लोग चीज़ों को फिर मिसयूज़ करते हैं। हमारे यहाँ भी यही हुआ, लोगों ने इस पर बहुत एथिक्स के ख़िलाफ़, अखलाकियात के मुनाफी चीज़ें अपलोड करना शुरू कर दें, गालम गलोच और बेहूदगी, फाशी, और पॉपुलैरिटी के लिए बंदा हर हद को क्रॉस करने के लिए जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ, बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो करनी शुरू की, तो इसके ख़िलाफ़ बड़ी शिकायत जा रही थी गवर्नमेंट के पास और वालदैन की तरफ से कि बच्चे अब जनाब तालीम को छोड़ बैठे हैं और सब कुछ, वो जुनून हो गया उनको कि टिकटॉक बनानी है। बड़े सारे नुकसान हुए, बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हुई लोग टिकटॉक के चक्कर में। कोई ट्रेन के आगे आ गया है तो उसको नहीं पता चला, कोई नहर में गिर गया है, कोई एक्सीडेंट्स हो रहे थे, कोई पिस्टल वगैरह के ये फायर, यानी बहुत सारे ऐसे हादसा भी हो रहे थे, क्योंकि ये एक क्रेज़ बन गया था, जुनून हो गया था नई नस्ल को। तो उस बिना पे बड़े सारे मसाइल थे और बड़ी शिकायत थी।
जिसके ऊपर फिर अल्टीमेटली ख़तरा था पहले से, तो आखिर वो पीटीए ने ये इक़दाम उठा लिया। तो होना नहीं चाहिए था। बेहतर तो ये है कि हम अपनी जनरेशन को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को उनको बताएं कि आपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। अपने टैलेंट का इज़हार ज़रूर करें, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी। तो जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर चीज़ों के फ़ायदे हैं, नुकसानात नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। यहाँ से बड़े बड़े आउट स्टैंडिंग किस्म के टैलेंट सामने आने थे, आए भी हैं और मज़ीद आने थे। अब जो हमारी ये इंडस्ट्री बांझ हो गई थी, फिल्म इंडस्ट्री, हमारा स्टेज ड्रामा बर्बाद हो गया था। हमारे जो पीटीवी तो खैर जितने भी चैनल्स हैं, अब मेयार वो नहीं रहा था, क्योंकि पीछे से नई जनरेशन की तरफ से कोई वो टैलेंट नहीं सामने आ रहा था। तो ये टिकटॉक और इस तरह की ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसको भरपाई कर रहे थे, ये इसको कंपनसेट कर रहे थे, ये नया टैलेंट सामने ला रहे थे और बड़ा शानदार किस्म का काम हो रहा था। तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन चंद लोग जो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, जिन्होंने इसको मिसयूज़ किया, जिन्होंने इस पर बेहूदगी की, फाशी की, उन्होंने उन सब लोगों का भी काम ख़राब किया जो इसके ऊपर बहुत क्रिएटिविटी ला रहे थे, बड़े सारे बड़े मुफीद चीज़ें सामने ला रहे थे। तो उनके लिए भी ये एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ हुई कि उनके ऊपर भी ये बैन का जो कुल्हाड़ा है ये चल गया। अब यही है कि उम्मीद करते हैं कि अगर ये मामला तो इनके बीच में तय पा गए तो होपफुली ये दोबारा लॉन्च हो जाएगी, दोबारा इसको इजाज़त मिल जाएगी। जैसे कि पहले यूट्यूब पाकिस्तान में कई साल बैन रहा, तो फिर दोबारा उसे खोल दिया गया, तो उसका पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत नुकसान भी हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द निपट जाएगा और हमारे नौजवानों को ये एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसके ऊपर वो अपनी सलाहियतों का इज़हार कर सकते हैं, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लेकिन शर्त यही है कि आपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, आपने हद से बाहर नहीं जाना। अखलाकियात को, अपने हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी रवायात हैं, जो हमारी दीनी जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। अगर तो हम ये सब करें तो फिर किसी को कोई इतराज़ नहीं, फिर ये कुछ होना ही नहीं था। लेकिन जो लोग लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो फिर वहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं। तो दोस्तों ये एक ख़बर थी और उसके ऊपर एक मेरा छोटा सा तजिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद और दुआ करते हैं कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमें इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की आगाही होगी, हमें अवेयरनेस होगी, ताकि मुस्तकबिल में ये ऐसा कोई काम ना हो और यहाँ से हमारा टैलेंट निखरता रहे और हमारे नौजवान जो है यहाँ से सीख कर प्रैक्टिस करके आगे आए और लोगों को अपने कैरियर बनाएं। क्योंकि ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको रॉ मटीरियल चाहिए होता है, और ये नई जनरेशन जो है ये प्लेटफॉर्म इनके लिए एक बेहतरीन ये ट्रेनिंग का और ग्रूमिंग का एक ज़रिया थे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बहाल होगा और लोग दोबारा इसके लिए को मुस्बत इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये एक ताज़ा तरीन ख़बर थी जो मैंने सोचा आप दोस्तों से शेयर कर दूं। तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।